बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज सबसे पहले बांग्लादेश को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मोदी का जिस तरह इस्तकबाल किया, जिस तरह नफ़रत की, वो उस नफ़रत का इजहार वो पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए था और पाकिस्तानियों को करना चाहिए था कि जब मोदी लाहौर में रायविंड में आया था उस टाइम हमें इस चीज़ का इजहार करना चाहिए था कि ये बुच्चर ऑफ गुजरात है। लेकिन हम जो है वो क्योंकि पॉलिसी अपनाते हैं और हमारे सरबराह जो है वो उससे हमसे ज़्यादा 2 कदम आगे निकल जाते हैं। बहरहाल एप्रिशिएट मैं करता हूँ, बांग्लादेश ने कुर्बानी दी। इस टाइम तक मेरे नॉलेज में कुछ 16 बंदे जो है वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि वो एक काज के लिए गए थे और वो शहीद हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। मेरा तमाम बंगाली बंधु भाई को सलाम और उन्हें मोहब्बत भरा पैगाम कि आपने एक ऐन मुस्लिम दोस्ती का इजहार किया है कि वो जैसे मुसलमानों के साथ कर रहा है उसके इजहार में आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुसलमान मुसलमान ही है, वो कहीं पे भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो। लेकिन कुछ हमारे में कमज़ोर मुसलमान भी हैं, कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं। इसलिए बांग्लादेश हमसे कम आगे है कि वो अपने मज़हब पे जो है ना वो बोलता है और हर वक्त बोलता रहा है। जब भी देखें आप देखें कि नामूस रसालत पे जितना बड़ा जुलूस बांग्लादेश में निकला, जितना बड़ा एहतजाज वहाँ पे हुआ, इतना मेरा ख्याल है दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं हुआ, किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं हुआ। बहरहाल ये एक उनको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम और उनके लिए दुआओं के लिए सलाम भी कि आपने अच्छा काम किया। आई एम एप्रिशिएट। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। आज दूसरा दिन है पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल है। गो के इमरान खान को कोरोना है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वर्क जो है वो जारी है। बड़ी अच्छी बात है। हमें पता था और हमें पता भी है कि जरदारी अपने लिए वो लंदन हर महीने जो है ना वो यात्रा रखता था और नवाज़ शरीफ हर रमज़ान में वो सऊदीया पहुंचा होता था और हर ईद पे वो लंदन में, क्योंकि उनकी फैमिली लंदन की फैमिली है, लंदन है, लंदन लंदन ही है, उनके लिए तो वही उनकी जाए पनाह है और वो वहाँ चले जाते थे हर साल। और इसी तरह इस दफ़ा भी अब वो, क्योंकि उनका पासपोर्ट रुक गया तो इस वजह से वो सऊदीया नहीं जा रहे, वरना नहीं तो उनका यही इरादा होता है कि हमें कोई और कुछ जाना पड़े या ना पड़े, कम से कम पिछले गुनाह जो है ना वो तो बख्शवा गया है ताकि अगले करने के काबिल हो जाएं। यानी पिछले बख्शवाई जाओ तो अगले और पाई जाओ। अब शेख हफीज़ की बात चल रही है कि वो उसे वजारत से हटा दिया गया है, बिल्कुल सही है। और अमाद अज़हर को जो है, अज़हर अमाद, इन्हें जो है वो वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना जो है वो इन्हें बना दिया गया। काफ़ी सारी इस टाइम रद्दोबदल हो रही है, क्योंकि मैंने एक दो पिछली वीडियो में भी कहा था कि इमरान खान को अब फ्री हैंड मिला हुआ है, तो अब इसे चाहिए कि ये जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे फ़ैसले करे ताकि आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। अगर ये इसी तरह जैसे पहले कमज़ोर थे इसी तरह कमज़ोरी अपनी दिखाते रहे तो आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग शुरू से कहते रहे हैं कि IMF हफीज़ शेख जो है वो उनका अपॉइंटी था, उन्होंने अपॉइंटमेंट की हुई थी, तो अब ये बताएं कि वो उसके मुतबादल IMF ने अभी भी, क्योंकि दिया ही है ना, अभी फिर रिसेंट उसने कर्जा दिया है, तो अब उनको वो इसके मुतबादल क्यों नहीं लेके आ रहे अगर उनका अपॉइंटी था। ये लोग सिर्फ उंगली उठा देते हैं लेकिन उसको सही निशाने पर नहीं रखते। वही ऐसे मिसाल दे दें कि जैसे कोई आदमी जो है वो कहीं दीवार पे ईंटें रखी हुई थी तो उन पे निशाना लगा रहा था, निशाना उससे लग नहीं रहा था। उसने कहा यार, जिसने कहा ना, उसने कहा इस ईंट पे लगा दो, उसने नंबर डाल दिया उस पे ईंट पे, तो वो उसको लगाए, वो ना लगे।
काफ़ी देर हुई, उसने 8-10 फायर किए, नहीं लगी। आखिर एक बंदा जो है ना पास से आया, उसने कहा यार छोड़ो, तुमसे निशाना भी नहीं लगता, इधर लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लगाते हैं। उसने पकड़ी गन और वहाँ से निशाना लगाया और वो जाके किसी भी ईंट पे लग गया। जब लग गया तो उसने कहा ये देखो इस तरह मारते हैं, ये देखा ना मेरा निशाना लगा है कि नहीं, ईंट पे लगा। उसने तो मार दिया, किसी पे भी लग गया। इसी तरह एंकर हजरात भी हमारे यही करते हैं कि ये तुक्का तो मार देते हैं, लेकिन उसके पसे पर्दा जो तफसील है वो नहीं बताते कि भाई ये हमें तफसील जो है वो कहाँ पे जाके रुकेगी, लोगों को कैसे तसल्ली होगी। बस सिर्फ एक वो फुलझड़ी को जो है ना वो आग लगाने वाली बात है, उसके शोले किस तरफ जा रहे हैं वो उनके अख्तियार में ना है, और ना वो बताएंगे कि इसने किस तरफ जाना है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक कान से सुनी होती है और वो भी आधी खबर सुनी होती है। उन्होंने कहना लो आज तो मुझे बहुत बड़ी एक ख़बर मिल गई है, आज तो दुनिया जो है ना हिल के रख दूँगा, हिला के रख दूँगा। हफीज़ शेख के जाने पर अब वो क्या ये इस चीज़ का मुतबादल क्या जवाब देंगे कि वो क्यों गया, उसकी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं है। अच्छे तरीके से आया, अच्छे तरीके से चला जाएगा। कोई आप उस पर देखिएगा कि इल्ज़ाम नहीं लगेगा, ना ही इमरान खान लगाएगा। इतना हफीज़ शेख ना गया गुज़रा है, ना इमरान खान इतना गया गुज़रा है कि वो एक अच्छे वाले चलते हुए आदमी को जो है ना वो कहे कि इसने बाकर भी तो गया है ना, अकाउंटेंट जो था वो भी गया, कुछ उसने कोई इतराज़ किया? वो आज तक इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है। वो कह रहा है कि ये शख्स मुखलिस है, जाने वाला हमेशा। आपके इल्म में है कि हमारे पाकिस्तान में जब तक बहू जो है वो घर पे नहीं आती, सास उसके जो है ना वो हर तरह की तारीफ़, हर तरह का जो है ना तारीफ़ के पुल बांधती रहती है। जैसे ही वो घर में आती है फिर कुड़कुड़ शुरू हो जाती है, और जैसे ही उसको तलाक होती है फिर उसके गिले शिकवे जो है ना उसके उसके क्या उसके ख़ानदान के भी जो है ना वो नुक्स जो है ना उसके साथ जोड़ के तो वो पेश किए जाते हैं। हमारे लोगों की फितरत ऐसी ही है कि जाने वाले को हम खुद जो है ना वो रगेरते हैं और आने वाले के लिए ना आंखें बिछा देते हैं। बहरहाल हफीज़ शेख का जो काम भी हुआ वो ठीक तरीके से हुआ और अच्छे तरीके से हुआ, आसान तरीके से। जो उसने अपना टाइम गुजारा उसने अच्छा गुजारा। और अब आईएमएफ के मुलाजिम के लिए कोई राय ये देना चाहते हैं तो बता दें कि जी मुलाजिम के लिए हमने ये सोचा हुआ था तो यूँ कर रहा था। मुलाजिम पे कोई ब्लेम तो लगा दें, हफीज़ शेख पे कोई ब्लेम लगाएं कि उसने ये काम। अभी एक दो मैंने सुना है कि वो जी हफीज़ शेख तो अपना कारोबार चला रहा था, वो अपनी गेम चला रहा था। क्या गेम चला रहा था? लेकिन ये नहीं बताना क्या चला रहा था। बस इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात है, लगाई जाओ, लोगों को सुनाई जाओ। झूठ तुम्हारा चल रहा है, बेची जाओ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।